वेलकम बैक टू इग्निशन। अब बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। होंडा ने हाल ही में क्लासिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखा है और उन्होंने लॉन्च की है हाइनेस CB350। ये भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। ये बाइक डीलक्स और डीलक्स प्रो दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिसमें कंपनी ने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जैसे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी दिए हैं। अक्षय गुगे ने इसका जायजा लिया। देखते हैं इस बाइक में क्या खास है। लेट्स टेक अ लुक अप क्लोज एंड पर्सनल। रेट्रो एंड क्लासिक डिज़ाइन मोटरसाइकिल सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक या जावा मोटरसाइकिल की बाइक्स हो, इन्हें टफ कंपटीशन देने के लिए होंडा मोटरसाइकिल इंडिया ने भारतीय बाजार में लाई है अपनी दो नई रेट्रो लुकिंग क्लासिक मोटरसाइकिल, जो कि है CB350। इस बाइक को कंपनी ने डीलक्स एंड डीलक्स प्रो इन दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। जो सबसे बड़ा बदलाव है इन दोनों ही मोटरसाइकिल में वो है इसका कलर टोन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर और ड्यूल हॉर्न सेटअप। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो इसकी डीलक्स मोटरसाइकिल है वो सिंगल कलर टोन में आती है, वहीं इस वक्त जो हमारे साथ है वो है डीलक्स प्रो। लुक्स की अगर बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं ड्यूल कलर टोन का इस्तेमाल किया है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बहुत ही ज़्यादा क्रोम एंड मेटल का इस्तेमाल किया है इस बाइक में। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। सामने से देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है रेट्रो डिज़ाइन राउंड शेप LED हेडलैम्प, जिसमें LED का इस्तेमाल किया गया है। नीचे की ओर अगर हम देखें तो फ्रंट फेंडर पर यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक क्लासिक लुक देता है। टायर्स की अगर हम बात करें तो इसके फ्रंट में हमें मिलते हैं 19 इंच के टायर्स, जिसमें हमें निसान के 310 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ये दोनों ही बाइक्स ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है। बैक टायर की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें 18 इंच के टायर्स मिलते हैं, जिसमें 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इन दोनों ही टायर्स में हमें वाई शेप डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो एक बेहतरीन फीचर इस बाइक में कंपनी ने दिया है। साथ ही जैसे मैंने कहा था, इस बाइक में काफ़ी जगह क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इंजन की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक ग्लॉस कलर का इस्तेमाल किया है, जिसमें नीचे की ओर हमें यहाँ पर क्रोम फिनिश में होंडा की बैजिंग दिखाई देती है। साथ ही फ्यूल टैंक पर भी यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल करते हुए होंडा की बैजिंग दी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर हमें इस डीलक्स प्रो में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिहाज से कुछ बटन दिए गए हैं। टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो ट्राई शेप में डिज़ाइन किया गया है, जो डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। वहीं सीट की अगर बात करें तो इस बाइक में आपको एक फ्लैट सीट मिलती है, जो कंफर्ट के लिहाज से वाकई में काफ़ी अच्छी है। बैक सीट की बात करें तो पिलियन राइडर के लिए भी काफ़ी फ्लैट सीट यहाँ पे दी है, जो लॉन्ग राइड में कंफर्ट में काफ़ी अच्छी पोजीशन आपको प्रोवाइड करेगी। पीछे की ओर यहाँ पर ग्रैब ग्रिल दिए गए हैं, जो सपोर्ट में काफ़ी अच्छे हैं। वहीं बैक प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसके रेयर फेंडर पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। पीछे की ओर इसमें आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी रेट्रो डिज़ाइन में राउंड शेप में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पीछे की ओर हमें मिलते हैं शॉक एब्जॉर्बर, जिसे भी क्रोम डिज़ाइन के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर बीच में हम देख सकते हैं हाइनेस की बैजिंग दी गई है, हाइनेस 350 यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसके आसपास भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसकी साइलेंसर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश दिखाई देता है, जो डिज़ाइन के मामले में एंड लुक्स के मामले में काफ़ी बोल्ड स्टैंड इस बाइक को देता है। और जैसे कि बात क्रोम की हो ही रही है, तो मिरर्स पर भी अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको क्रोम एलिमेंट देखने को मिलता है। इन सारे फीचर्स के अलावा जो मेन बात है जिसका दावा कंपनी करती है वो है इसका एग्जॉस्ट। ऐसे तो इस सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपने साउंड के लिए, और इस वक्त मैं आपको बताऊंगा एग्जॉस्ट के मामले में, साउंड के मामले में ये बाइक कैसी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, साउंड वाइज एग्जॉस्ट बाइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साउंड ये बाइक प्रोवाइड करती है। फीचर्स के तौर पर इस बाइक में आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, औसत ईंधन क्षमता आदि की जानकारी यहाँ पर मिलती है। इन फीचर्स के अलावा ऑल न्यू HNS CB350 में जो डीलक्स प्रो वेरिएंट दिया है, इस वर्जन में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर मिलते हैं, जिसमें होंडा स्मार्ट वॉइस कंट्रोल सिस्टम,
होंडा सिलेक्टेबल्स ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम फीचर्स मिलते हैं। वहीं पावर आउटपुट की बात करें तो इस बाइक में आपको मिलता है 348 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन। ये इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है और ये इंजन पावर के लिहाज से 21 bhp की पावर और 30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं सीटिंग पोजीशन के हिसाब से भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरी हाइट 5'10" है और जैसे कि देख सकते हैं बड़ी आसानी से मेरे पैर नीचे टच हो रहे हैं। तो जिनकी हाइट 5'6", 5'7" या 5'5" भी है उन्हें भी बैठने के मामले में यहाँ पर ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैंडल बार की जैसे कि हम बात कर रहे थे, काफ़ी वाइड एंड कॉन्फिडेंस स्टैंड आपको ये हैंडल बार प्रोवाइड करता है। लॉन्ग राइड में भी इस बाइक को चलाते वक्त आपको बैक पेनिंग या किसी और समस्या का सामना नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये बाइक। फिलहाल तो हम इसका वॉक अराउंड कर रहे हैं, चलाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस हम आपको जल्दी ही देंगे, लेकिन इस सिचुएशन में ये बाइक सीटिंग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। होंडा के ये दोनों ही शानदार रेट्रो लुकिंग क्लासिक डिज़ाइन मोटरसाइकिल की कीमत शुरू होती है 1,90,000 रुपयों से और ये बाइक होंडा के प्रीमियम डीलरशिप बिग विंग में आप खरीद सकते हैं। ये बाइक जैसे कि मैंने कहा क्लासिक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, जावा और बेनेली की इम्पीरियले 400 जैसी बाइक को टफ कंपटीशन देगी। इसकी टेस्ट ड्राइव आप एक बार ज़रूर करें, ये बाइक किसी भी लिहाज से आपको निराश नहीं करेगी। तो चलिए इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में, ये जानेंगे हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। चलते हैं सीधे जानते हैं इस हफ्ते की खास खबर। हीरो मोटो ने नए माइस्ट्रो एज 125 स्टेल्थ एडिशन को लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 72,950 रखी गई है और डिस्क ब्रेक वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 74,550 रखी गई है। नए एज 125 स्टेल्थ में मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं, इसमें सिर्फ नए बॉडी ग्राफिक्स और नए कलर्स दिए गए हैं। माइस्ट्रो एज 125 स्टेल्थ में 125 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है जो 9 bhp और है। MG BMW मोटोरॉड ने 2020 BMW G310R और G310 GS BS6 को भारत में लॉन्च कर दिया है। 2020 BMW G310 की कीमत 2,45,000 से शुरू है और G310 GS की कीमत 2,85,000 रखी गई है। इन दोनों ही बाइक्स में माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। इन बाइक्स में नए LED DRLs, LED हेडलाइट Audi इंडिया ने भारत में Q8 सेलिब्रेशन एडिशन को लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक शोरूम कीमत 98,98,000 रखी गई है। सेलिब्रेशन एडिशन में 3.0 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 335 bhp और 500 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस SUV में 19 इंच के अलॉय व्हील्स, HD मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स, हैप्टिक रिस्पॉन्स के साथ 2 टच स्क्रीन, MMI नेविगेशन, Audi वर्चुअल तो चलिए आज के शो में बस इतना ही। भेजिए अपने सवाल, हम लेकर आएंगे उनके जवाब। आप हमें ईमेल, फेसबुक, ट्विटर द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_k_jain, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं टू गेट अ सेंस एंड अ लो डाउन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड। तब तक जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, सेफ्टी बहुत जरूरी है, सो सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए जब आप गाड़ी में हैं, एंड हेलमेट ऑन अ टू व्हीलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 ऑटो शो जिग्निशन में हूं स्वाति खंडेलवाल। जिग्निशन में आज हमारा शो बहुत ही खास है, बहुत सारे नए लॉन्चेस और उनकी रिव्यू हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के शो में हमने क्या लाइनअप किया हुआ है। मर्सिडीज की फर्स्ट लग्जूरियस इलेक्ट्रिक एसयूवी EQC हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। हम करेंगे मैनेजमेंट से खास बातचीत, बताएंगे कैसी है मर्सिडीज की नई पावरफुल एसयूवी AMG GLE 63 4MATIC प्लस कूपे। दिखाएंगे कैसी है होंडा की नई क्लासिक बाइक हाइनेस CB 350 और जानेंगे इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में हमारे सेक्शन न्यूज में। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक से। जी हाँ, मर्सिडीज बेंज भारत की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी पहली फुल इलेक्ट्रिक एसयूवी भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है और प्राइस जैसा हमने आपको बताया था 1 करोड़ रुपए के करीब है। और खास बात इस गाड़ी की ये है कि इसमें आपको एक बड़ी रेंज मिलती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है इन इलेक्ट्रिक सेंस और इसके चार्जिंग का भी बहुत बढ़िया सहूलियत दिया गया है जिसमें आप इसको इवन वॉल माउंट घर के चार्जिंग पॉइंट से भी चार्ज कर सकते हैं। देखते हैं इस गाड़ी में क्या खास है। हमने पहले भी आपको ये गाड़ी दिखाई थी और अब मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या प्लान्स हैं उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने आखिरकार अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी EQC भारत में लॉन्च कर दी है। इंटीरियर्स की बात करें तो मर्सिडीज बेंज EQC में E क्लास जैसा इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है। वहीं इस एसयूवी का सेंट्रल कंसोल भी सेम ही दिखाई देता है। EQC में डुअल मोटर सेटअप लगा है जिसमें अगले और पिछले हिस्से के लिए एक एक मोटर शामिल की गई है। इससे ये एसयूवी 4 व्हील ड्राइव बनती है जिसे मर्सिडीज ने 4MATIC नाम दिया है। EQC में 80 kW लिथियम आयन बैटरी लगी है और ये दोनों मोटर कुल 300 kW यानी 402 bhp पीक पावर और 765 Nm पीक टॉर्क जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रिक एसयूवी सिंगल चार्ज में 450 से 471 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है जिसे क्विक चार्ज विकल्प के साथ भी उपलब्ध किया गया है। रफ्तार के मामले में ये इलेक्ट्रिक एसयूवी काफी तेज है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में इसे सिर्फ 5.1 सेकंड्स का समय लगता है। वहीं इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 180 किलोमीटर पर आवर तक सीमित रखी गई है। EQC इलेक्ट्रिक एसयूवी का उत्पादन जर्मनी में किया जा रहा है और भारत में इसे कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में लॉन्च किया गया है। EQC के साथ सामान्य तौर पर 7 एयरबैग्स के अलावा कई सारे एक्टिव और पैसिव ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स दिए गए हैं। मर्सिडीज बेंज EQC की एक शोरूम कीमत 99.30 लाख रखी गई है। फिलहाल भारत में EQC का कोई सीधा मुकाबला मौजूद नहीं है। हालांकि ऑडी इंडिया अपनी e-tron इलेक्ट्रिक एसयूवी और जैगुआर अपनी I-Pace के साथ मर्सिडीज बेंज EQC को टक्कर देने की तैयारी में लगी हुई हैं। इस लॉन्च के चलते जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने खास बातचीत की मर्सिडीज बेंज इंडिया के MD एंड CEO मार्टिन श्वेंक से। All right, Martin, thank you very much for joining us here on EQC, your first full electric car, which was launched sometime back globally, is now come to India. Tell us about it and tell us what are Mercedes plans, on the electric vehicle space. What is it that you would like to do in this? This is, of course, the first step, but tell us about the EQC and the way forward. Well, with the EQC now, we're opening the door to luxury electric vehicles in India. We are the first ones who moves into that space, and we believe we will find quite a suitable customer base, customers who are eco-conscious,
who are at the forefront of setting trends, and they are very much into technology. So we believe we'll find quite a suitable amount of customers who is interested in being a first mover with our EQC. So with EQC, you mentioned that already, we deliver the first product under the EQ umbrella or electric vehicle brand. And we all believe that electric is the future and we need to do a first step. All right, so that's the plan of Mercedes-Benz, and quite seriously you're looking at slowly and surely building up a bigger, wider portfolio. Tell us about the EQC in India, the kind of pricing, the kind of response from consumers. Are you convinced that there will be takers and enough takers for this one? We think we start with a product which will open the space. It is not. It will not be one of our main sellers, but we want to achieve more than just a niche volume. So we would expect a vehicle. We will sell that car at 99.3 lakh. And there we include a full worry-free package. We know that customers at this point in time have limited to no experience with electric vehicle. So we want to provide complete peace of mind. And that starts with offering Wallbox, the charging option at home. So we will install at the customer's place or at his office, wherever they want, a charging Wallbox. We will also give a 5-year service package. We will give a 5-year on-road assistance package for free. We'll give 5-year extended warranty. And on top of that, we will give 8-year of battery warranty. So overall, we want to do a worry-free package. My final question, Martin. This year has been a surprise year for everyone. I mean, we've learned to live in a very different way, work from home, 6 months of complete uncertainty, lots of volatility, health scare, and so on. Now, as we are settling down to this new normal, how do you summarize this year for Mercedes-Benz? What has been your learning so far, and how do you hope to end this year, and what is the outlook on that one? I mean, I wish we were already in a position to summarize the year. Yeah, I mean, we are still, I think, in a situation where all of us is still a little bit away from what we consider our normal life. But I think we're getting closer to a normal life. The last couple of weeks with the unlock has shown us that also the customer sentiment comes back. We have a month over the last couple of months, every month sold 25% more cars than in previous month. And at the moment, we are at 70 to 80% of our pre-COVID levels. I hope the trend continues a little bit, then we'll have a good festive season. I would summarize it then in a way that let's hope that we get the COVID situation improves further, which will help then the business, but also for us individually. We're all striving for coming back to some level of normalcy. And I think we are at least going into that direction at the moment. So yes, it will be a difficult year for the auto industry. It will be a difficult year for us. But I hope that when I summarize the year, eventually I can say we made the best out of it. तो चलिए मर्सिडीज की बात हो ही रही है, तो एक और गाड़ी जो कंपनी ने लॉन्च की है हाल ही में, हम उसकी भी बात कर लेते हैं. पावरफुल एसयूवी AMG GLE 53 4MATIC प्लस कूपे. जी हाँ, ये एसयूवी GLE 43 की जगह अब आप इसे ले सकते हैं. इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, नया माइल्ड हाइब्रिड इंजन दिया गया है. देखते हैं इसकी क्या लुक्स हैं, फीचर्स हैं और परफॉर्मेंस वाइज इस पावरफुल लग्जूरियस एसयूवी में क्या खास है. वैसे तो इन दिनों भारतीय बाजार में एसयूवीज को काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसे में लग्जरी कार्स बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी नई AMG GLE 53 4MATIC प्लस कूप को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. भारतीय बाजार में ये कार GLE 43 AMG कूप की जगह लेगी. आपको बता दें कि इस कार में कंपनी ने माइल्ड हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया है. साथ ही इस लग्जरी एसयूवी में कंपनी ने पहले के मुकाबले ज्यादा फीचर्स दिए हैं और ये पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है. तो चलिए देखते हैं इस नई AMG GLE 53 4MATIC प्लस कूप में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है. साइज की बात करें तो नई GLE 53 AMG कूप
पहले के मुकाबले 39 mm लंबी और 7 mm चौड़ी हो गई है। साथ ही पुराने जनरेशन के मॉडल की तुलना में इसका व्हील बेस 20 mm बढ़ गया है, जबकि कूप से प्रेरित इसका रूफ लाइन GLE के स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले इसे 60 mm से छोटा बनाता है। GLE 53 AMG कूप में 15 स्लैट पैन अमेरिकाना ग्रिल, एक स्ट्रेटर विंड स्क्रीन और एक रैकेट रियर विंडो दी गई है, जो GLE सीरीज में इसे एक फ्रेश लुक देता है। इस परफॉर्मेंस बेस्ड कूप SUV के स्टैंडर्ड वेरिएंट में 20 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जिसे आप 21 इंच के ऑप्शन के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। वहीं इसके लुक की बात करें तो इस लग्जरी SUV में बड़े एयर इंटेक्स, साइड स्कर्ट्स, रैप राउंड LED टेल लाइट्स और क्वाड एग्जॉस्ट के साथ एक नया बम्पर दिया गया है और इसे और भी ज्यादा बोल्ड और स्पोर्टी लुक ये प्रोवाइड करता है। फीचर्स की बात करें तो GLE 53 AMG कूप के केबिन को डुअल टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, कार्बन फाइबर एलिमेंट्स और कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ आता है। इसके डैशबोर्ड पर 12.3 इंच का डुअल स्क्रीन लगाया गया है, जो पूरी तरह से टच पर काम करता है। साथ ही इसके केबिन में दिया गया सेंट्रल कंसोल का आकार भी बढ़ाया गया है, जिससे अब आप सभी मुख्य फीचर्स का उपयोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बड़े हुए व्हील बेस की वजह से इस कार के केबिन में अब ज्यादा जगह मिल रही है। वहीं पिछले मॉडल के मुकाबले कार की बूट क्षमता को भी 50 लीटर से बढ़ाया गया है। वहीं कुछ और फीचर्स की बात करें तो इस SUV में आपको 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, 13 स्पीकर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, एडेप्टिव सस्पेंशन के साथ ही एक्टिव एंटी रोल बार्स, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और 9 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो ये तो हुई इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात। चलिए अब देखते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस में ये लग्जरी SUV कितनी शानदार है। इस नई कूप में पावर के लिए 3.0 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन दिया गया है। ये दमदार इंजन 435 bhp की मैक्सिमम पावर और 520 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसका इंजन 9 स्पीड AMG स्पीड शिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। इसमें 48 वॉट माइल्ड हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसमें 22 bhp और 250 Nm का अतिरिक्त पावर आउटपुट मिलता है। साथ ही इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है। रफ्तार की बात करें तो ये SUV महज 5.3 सेकंड्स में 0 to 100 km/h की रफ्तार हासिल कर सकती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 250 km/h दी गई है। मर्सिडीज AMG GLE 53 में कई ड्राइव और ऑफ रोड मोड्स दिए गए हैं। ये SUV स्पोर्ट्स प्लस मोड में खुद को 10 mm लोअर कर देती है। वहीं जब इस गाड़ी के ऑफ रोड मोड्स को चुना जाता है तो इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 55 mm तक बढ़ जाता है। इस SUV में AMG डायनामिक्स ESP मोड्स भी दिए गए हैं। रेगुलर GLE में आने वाले फीचर्स के अलावा AMG GLE 53 में AMG एक्टिव राइड कंट्रोल रोल स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एयरमैटिक सस्पेंशन भी दिया गया है। कीमत की बात करें तो नई 2020 मर्सिडीज AMG GLE 53 4MATIC प्लस कूप की एक शोरूम कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। भारतीय बाजार में इसका सीधा और कड़ा मुकाबला BMW X6M और Porsche Cayenne कूप से होगा। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर ब्रेक के बाद टू व्हीलर स्पेस में भी काफी एक्शन है और आज हम आपको दिखाएंगे होंडा ने अपनी क्लासिक मोटरसाइकिल हाइनेस CB350 भारतीय बाजार में लॉन्च की है। कैसी है ये बाइक, इसके बारे में हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।